गांव का अनजान मेहमान के दूसरे अध्याय शक की शुरुआत में गांव के लोग अजनबी की रहस्यमयी गतिविधियों से चिंतित होते हैं। क्या वह वाकई एक साधारण मेहमान है या उसके आने से कुछ बड़ा रहस्य छिपा है? गांव में धीरे धीरे शक बढ़ने लगता है और हर कोई उसकी असली पहचान को लेकर उलझन में है। इस अध्याय में गांव के रहस्य और अजनबी की असलियत के बारे में पहली बार शक के बीज बोए जाते हैं। देखिए इस रहस्यमयी और रोमांचक नॉवेल की कहानी और जानिए कौन है असल में यह अजनबी। अजनबी के आगमन के बाद से गांव में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। लोगों के बीच एक अनकहा डर और असमंजस का माहौल था। सभी ने अपने अपने घरों में बंद रहना शुरू कर दिया था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के अंधेरे में हवेली से रहस्यमय आवाजें आने लगीं। गांव वालों ने सोचा कि शायद यह हवा का शोर हो, लेकिन इन आवाजों ने उन्हें चैन से सोने नहीं दिया। कुछ लोग कहते थे कि हवेली से कभी कभी अजीब सी लाइट भी दिखती थी, जैसे किसी ने दीप जलाया हो। गांव की महिला समिति की बैठक में बुजुर्ग रामदास जी ने कहा, हमारे गांव की शांति को खतरा है। यह अजनबी क्या चाहता है, हमें पता करना होगा। लेकिन उनकी बातें ज्यादातर हल्के में ली गईं। बहुत से लोग मानते थे कि ये सब केवल संयोग है और अजनबी का कोई खतरनाक इरादा नहीं है। रात के समय गांव का एक युवा लड़का, जो नामी लेखक था, हवेली की ओर बढ़ा। उसका नाम सुभाष था और वह अपने तर्क शक्ति और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। सुभाष ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर पता लगाएगा कि वहां क्या हो रहा है। वह रात के अंधेरे में एक पुरानी सी लाठी हाथ में पकड़े हुए धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सुभाष ने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह सावधानी से दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी रहस्यमय था। अंधेरे में झूलती चादरें, ताले लगे हुए कमरे और हर ओर धूल की परत। सुभाष ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हवेली के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखी। जब वह उस कमरे के पास गया तो उसने देखा कि कमरे के अंदर एक पुराना चित्र था, जिसमें एक आदमी की तस्वीर थी। यह तस्वीर वही थी जिस तरह की आभा और रहस्यमयता अजनबी में थी। सुभाष ने चित्र को ध्यान से देखा और उसके आसपास के वातावरण को जांचा। उस चित्र के नीचे एक कागज रखा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब तरह के संकेत और चित्र बने हुए थे। सुभाष ने सोचा कि यह संकेत हवेली के भीतर कुछ गहरे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। जैसे ही सुभाष ने कागज को उठाया, अचानक हवेली के भीतर एक तेज आवाज आई। सुभाष ने त्वरित प्रतिक्रिया के साथ कागज को अपनी जेब में डाला और हवेली से बाहर निकल गया। जब वह गांव लौट आया तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर चिंता का साया था। अगले दिन गांव में लोग सुभाष से उसके अनुभव के बारे में पूछने लगे। उसने सबको हवेली के भीतर मिले संकेतों और चित्र के बारे में बताया। गांव वालों की चिंताएं और बढ़ गईं और सबको लगने लगा कि हवेली में कुछ छुपा हुआ है जो अब सामने आना चाहिए। सुभाष ने इस रहस्यमय कहानी के पीछे की सच्चाई को जानने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि अजनबी और हवेली के बीच कुछ गहरा संबंध है, जिसे उजागर करना बेहद जरूरी है। गांव में अब न केवल अजनबी का रहस्य, बल्कि हवेली के भीतर छिपे रहस्यों का भी समाधान ढूंढने की आवश्यकता थी। सुभाष और गांव वालों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन इस योजना का क्या परिणाम होगा, यह समय ही बताएगा।